नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। बोलेरो व पिकअप की टक्कर में 3 घायल, हरदेसर गांव के पास हुआ हादसा। सरदार शहर भानीपुरा थाने के गांव हरदेसर के पास मेगा हाईवे पर बोलेरो व पिकअप की भिड़ंत हो गई, जिसमें बोलेरो में सवार 3 जने घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार राणासर पवरान निवासी गौरी शंकर पारिक, रामोवतार पारिक व मांगीलाल पारिक बोलेरो में सवार होकर अपने गांव से सरदार शहर जा रहे थे कि हरदेसर गांव के पास सामने से आ रही पिकअप से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में तीनों घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को एम्बुलेंस 108 के पायलट दीप सिंह ने कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर रूप से घायल रामोवतार को रेफर कर दिया। भिड़ंत में तीनों घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को एम्बुलेंस 108 के पायलट दीप सिंह ने कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर रूप से घायल रामोवतार को रेफर कर दिया। ई चालान माफ हुए अन्य मांगों को लेकर ट्रक यूनियन ने दिखाए तेवर। उपखंड कार्यालय पर किया जमकर प्रदर्शन, ट्रकों की चाबियां एसडीएम कार्यालय में करवाई जमा। सरदार शहर कस्बे में ट्रक यूनियन के बैनर तले ट्रकों के मालिक ई चालान माफ सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार द्वारा मांग नहीं मानने पर आज ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ अपने सारे ट्रक एसडीएम कार्यालय के बाहर मेगा हाईवे पर लंबी लाइन लगाकर खड़े कर दिए व उनकी चाबियां एसडीएम को सौंप दी तथा एसडीएम कार्यालय पर परिवहन विभाग व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान मेगा हाईवे पर कुछ देर आवागमन भी बाधित हुआ। मेगा हाईवे पर जाम की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से समझाइश की तथा जाम को खुलवाया। ट्रक यूनियन के सदस्य देवीलाल पोटलिया ने बताया कि हम पिछले कई दिनों से ई चालान माफ व अन्य मांगों को लेकर ट्रक यूनियन के बैनर तले हड़ताल कर धरने पर बैठे हैं, फिर भी सरकार द्वारा हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिससे परेशान होकर आज सारे ट्रकों की चाबियां एसडीएम कार्यालय में जमा करवा दी है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। निकले गए हैं, उन मांगों को लेकर हम 10 दिन से सड़क पे बैठे हैं और 10 दिन से मांग कर रहे हैं। प्रशासन को पूरे को ज्ञापन दे चुके हैं, हम परिवहन मंत्री को भी ज्ञापन दे दिया, मुख्यमंत्री साहब को भी ज्ञापन दे दिया, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे दिया और एसडीएम मैडम को भी ज्ञापन दे चुके हैं। ठीक है, और आज का हमने चक्का जाम का भी एसडीएम मैडम को ज्ञापन दे चुके थे, फिर भी एसडीएम मैडम यहाँ हमें नहीं मिले। 25 तारीख भी हमने दे दी और गाड़ियाँ सारी खड़ी है आपके सामने। 500 ट्रकों की चाबियां हमने सौंपी है। यही मांग आगे क्या रणनीति? आगे ई रवाने जब तक माफ नहीं होंगे तब तक हम ये हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, हमारी यही मांग है। इस अवसर पर पाबूदान देहड़ू, देवीलाल पोटलिया, जय नारायण मूंड, फूलचंद पोटलिया, प्रताप सिंह महला, अकबर खान, भवरू खान, महावीर सिंह, किशन लाल देहड़ू, गणपत राम खीचड़, ओम प्रकाश देहतरवाल सहित ट्रक यूनियन के अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारा सपना स्वच्छ सरदार शहर हो अपना के प्रयास तेज। पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कर्मचारियों की ली बैठक। सरदार शहर पालिका हॉल में 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत नगर पालिका क्षेत्र में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की समीक्षा हेतु जमादारों एवं स्वच्छता कर्मियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पालिका अध्यक्ष द्वारा शहर के वार्डों में चल रहे सफाई अभियान की जानकारी ली गई एवं कर्मचारियों को शहर की सफाई व्यवस्था अच्छी बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही कर्मचारियों से मन लगाकर कार्य करने की अपील भी की गई। सभी कर्मचारी आवंटित किए गए कार्य में किसी प्रकार की कोई कमी न रहने दें एवं अपने अपने वार्डों को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने का प्रयास करें। सभी सफाई कर्मचारी एवं जमादार बिना किसी दबाव एवं भय के अपना कार्य करें, ताकि नगर पालिका सरदार शहर स्वच्छता के मामले में चूरू जिले में नंबर 1 हो। चेयरमैन राजकरण चौधरी ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को समय समय पर नगर पालिका द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 5 सालों से बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था को सुधार करके दिखाना है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता हो तो आप निसंकोच मुझे बताएं, आपको उचित संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे एवं आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। हमारा सपना स्वच्छ सरदार शहर हो अपना सिर्फ सपना बन के ना रह जाए, बल्कि इस सपने को आपके सहयोग से साकार करना है। बैठक के दौरान पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, पार्षद ओम प्रकाश नाई, लाल बहादुर शेवदा, मुन्ना लाल वाल्मीकि, प्रमोद कुमार माड़ी सहित समस्त जमादार एवं स्वच्छता कर्मी उपस्थित रहे। बढ़ते अगली खबर के लिए। चूरू के बिदासर में सरकारी वाहन का दुरुपयोग, नगर पालिका की सरकारी गाड़ी में घूमता मिला ईओ का पति,
उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उठाए सवाल, कहा आचार संहिता के बीच हो रहा है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, उच्च स्तर पर शिकायत भेज करवाएंगे जांच। चूरू के बिदासर में सरकारी वाहन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। यहां नगरपालिका की सरकारी वाहन में ईओ का पति घूमता हुआ मिला, जिस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाए हैं। राठौड़ ने कहा, सुजानगढ़ उपचुनाव की आचार संहिता के बीच सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी उच्च स्तर पर शिकायत भेजकर जांच करवाएंगे। नगर पालिका के अंदर जिस प्रकार सरकारी व्हीकल का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव की आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए निजी उपयोग के साथ साथ वहाँ के शासी अधिकारी राजनीतिक रूप से जिस वाहन का सरकारी वाहन का उपयोग कर रहा है, एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। हम इसकी शिकायत भी करेंगे और जांच की मांग भी करेंगे। आपको बता दें कि बिदासर नगर पालिका की सरकारी गाड़ी में बाकायदा ईओ का पति गाड़ी की अगली सीट पर बैठकर घर की सब्जी लाने एक ठेले पर पहुंचा था। इसी बीच तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर बिदासर में नुक्कड़ सभा, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया संबोधित, बोले राजस्थान में बढ़ रहा है अपराध, कांग्रेस से त्रस्त जनता उपचुनाव में देगी मुंह तोड़ जवाब। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर चूरू के बिदासर में गुरुवार रात उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने नुक्कड़ सभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के लिए वोट की अपील की। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कहा, राजस्थान अपराध के मामलों में पहले पायदान पर चला गया है, वह कानून व्यवस्था उपचुनाव में मुद्दा बनी हुई है। इतना ही नहीं, राठौड़ ने कहा, गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री असफल हो गए हैं और कांग्रेस को जनता उपचुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ये कहती है कि अपराध की दृष्टि से राजस्थान देश में सिरमौर हो गया। महिला अपराध की दृष्टि से राजस्थान पहली पायदान पर चला गया। अनुसूचित जाति पर अत्याचार की दृष्टि से राजस्थान दूसरे स्थान पर चला गया। दहशतगर्दी की जिंदगी जीने के लिए आम आदमी मजबूर है। और यही कारण है कि इस चुनाव के अंदर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जनता चारों तरफ खड़ी है, कानून व्यवस्था मुद्दा बन चुकी है। गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री पूर्णतः असफल हो गए हैं। थाना कचहरी की बोली लग रही है और इन सब से त्रस्त होकर लोगों ने मन बना लिया इस सरकार को सावचेत करने के लिए तीनों उपचुनाव में सरकार के नुमाइंदों को हराएंगे। ये लोगों ने मन बना लिया। गैस कटर से 2 मजदूर झुलसे, 20% तक जले दोनों युवक। गांव बिरमसर में वेल्डिंग कारखाने में हुआ हादसे में रणधीरसर निवासी 2 मजदूर झुलसे। घायल युवकों को करवाया अस्पताल में भर्ती। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी पहुंची अस्पताल। रतनगढ़ तहसील के गांव बिरमसर में स्थित एक वेल्डिंग के कारखाने पर काम कर रहे 2 मजदूर गैस कटर से लगी आग के कारण झुलस गए। दोनों मजदूरों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां समाचार लिखे जाने तक उनका उपचार जारी था। डॉक्टर महेंद्र सबलानिया ने बताया कि दोनों मजदूर 20% तक जले हुए हैं। गुरुवार को बिरमसर में स्थित वेल्डिंग कारखाने पर रणधीरसर निवासी 30 वर्षीय तेजपाल मेघवाल व 25 वर्षीय मेघाराम मेघवाल गैस कटर से कारखाने में काम कर रहे थे। इसी दौरान गैस कटर के पाइप ने आग पकड़ ली और आग बुझाने के प्रयास में तेजपाल व मेघाराम झुलस गए। दोनों का राजकीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन घटना का अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। फूड पॉइजनिंग से बिगड़ी 8 लोगों की तबीयत, पिता पुत्र की हुई मौत। रतनगढ़ के गांव मालपुर के पास स्थित एक खेत में कृषि कार्य कर रहे 6 लोगों ने भोजन करने के पश्चात चाय का सेवन किया। चाय को एक मजदूर के 2 बच्चों ने भी पिया था। उसके बाद 8 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालात बिगड़ने पर सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां पर पिता और पुत्र की मौत हो गई। वहीं एक युवक व मृतक की बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के अनुसार मालपुर रोड पर डूंगरराम सिहाग के खेत पर उनकी पुत्र वधू 47 वर्षीय रुक्मणी देवी, पौत्र 27 वर्षीय सुरेंद्र सिहाग, गांव मालपुर निवासी 40 वर्षीय गुलाब सिंह, 35 वर्षीय हरिराम जाट, 30 वर्षीय ओम प्रकाश, 33 वर्षीय किसना देवी मेथी की फसल की कटाई कर रहे थे। इस दौरान हरिराम का 5 वर्षीय पुत्र जयपाल एवं 3 वर्षीय बच्ची भी उनके साथ खेत में थे। शाम को चाय पीने के बाद सभी के पेट में दर्द, उल्टी व दस्त की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तबीयत और ज्यादा बिगड़ने पर सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया। देर रात बीकानेर में
उपचार के दौरान हरिराम व उसके पुत्र जयपाल की मौत हो गई, वहीं अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मेगा हाईवे पर 2 वाहनों की भिड़ंत में 5 घायल, एक की हालत गंभीर। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर गांव गोगासर के पास गुरुवार की देर रात 2 वाहनों की हुई भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली, लेकिन समाचार लिखे जाने तक घटना का मामला दर्ज नहीं हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार सवार सिक्कर निवासी 37 वर्षीय अनिल शर्मा व 49 वर्षीय कमल शर्मा कार में सवार होकर सरदार शहर से अपने शहर जा रहे थे। वहीं कैंपर में सवार 35 वर्षीय प्यारेलाल, 34 वर्षीय मदन लाल एवं 35 वर्षीय माणक राम पाबूसर से गोगासर आ रहे थे कि मेगा हाईवे पर गोगासर में टी पॉइंट पर दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में सवार 5 लोग घायल हो गए। कार में सवार कमल के गंभीर चोटें आने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसे के बाद कैंपर अनियंत्रित होकर टीले पर चढ़ गई, वही कार आगे से पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।